दरअसल हम जिस कॉल की बात कर रहे हैं वो हाईकमान की तरफ से ली गई कॉल है, जिसमें उन्होंने रूपानी में ही विश्वास जताया। खैर, आपने गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हम आपको अब हिमाचल लिए चलते हैं, जहां पर अभी भी सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जयराम ठाकुर के नाम पर सहमति बनती हुई दिख रही है, लेकिन धूमल समर्थक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें शिमला की हैं। दिल्ली से दो बड़े नेता पर्यवेक्षक बनकर शिमला आए हैं। निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों को हिमाचल में मुख्यमंत्री की तलाश करनी है। जो नाम सामने आए हैं उसमें सबसे आगे अब जयराम ठाकुर हैं। दूसरे नंबर पर रहे प्रेम कुमार धूमल और तीसरे नंबर पर रहे जेपी नड्डा अब काफी पीछे छूट चुके हैं। इंडिया न्यूज को सूत्रों के हवाले से इस बात की पक्की खबर है। लेकिन जयराम भले रेस में सबसे आगे हैं, कमोबेश उनके नाम पर सहमति सी बन चुकी है, लेकिन फिर भी नई सरकार का गठन पार्टी के लिए भारी चुनौती बनी हुई है। और ये चुनौती बाहरी नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से है। जयराम ठाकुर को सबसे बड़ी चुनौती प्रेम कुमार धूमल की तरफ से मिल रही है। धूमल भले ही हार गए हों, लेकिन हिमाचल में मिले 2/3 बहुमत में उनके समर्थकों का बड़ा जमावड़ा है, जबकि पार्टी हाईकमान कमोबेश साफ कर चुका है कि कोई सांसद या विधायकी में हारा शख्स सीएम नहीं बनेगा। नड्डा भी इसी आधार पर छट गए। धूमल तो हार ही चुके हैं, लिहाजा अब जयराम ठाकुर बचे, जिनके साथ संघ है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अरविंद शर्मा इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हिमाचल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन परमार। अरविंद, राहत की सांस ली होगी रूपानी ने, लेकिन अगला टारगेट उनको दे दिया गया है, 2019 में किला बचाना है। और क्या चुनौतियां उनके सामने? अचल 2019 का टारगेट विजय रूपानी जी को दे दिया है और रूपानी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन सुधारना, क्योंकि इस बार जो उनकी फजीहत हुई है वो ग्रामीण इलाकों में हुई है। जैसे तैसे पार्टी की जो लाज बची है वो अर्बन इलाके में नहीं, शहरी इलाके में पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाई है, जो 99 तक पहुंची है। ग्रामीण इलाके अभी भी चुनौती है और 2019 में विजय रूपानी को ग्रामीण इलाकों का विशेष ध्यान देना होगा। उनके सामने मुख्य चुनौती ये होगी। इसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। इस बार विधानसभा में अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी जैसे आंदोलनकारी विधानसभा में होंगे। तो युवा ब्रिगेड को काबू में रखना होगा रूपानी को। सीधे लिए चलते हैं विपिन परमार के पास। विपिन, ये तो माना जा सकता है कि संघ का साथ जब है साथ तो फिर डरने की क्या है बात, लेकिन फिर भी जयराम ठाकुर के रास्ते में बहुत बड़ी अड़ंगी धूमल ने डाली हुई है। ऐसे में पार्टी क्या करने की सोच रही है अब? देखिए, प्रदेश भाजपा का जो घमासान पिछले 2 दिनों से पीटरहॉफ में चल रहा है, उससे कोई भी अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो आपने सामने कार्यकर्ता दोनों गुटों के दिखाई दिए। मंडी से जयराम ठाकुर आते हैं, सिराज विधानसभा क्षेत्र से, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव हारे हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल है। ऐसे में आप आमने सामने की नारेबाजी देखने को मिली, लेकिन डिसाइड वही होगा आंचल जो कि दिल्ली से चयन होकर आएगा। और ऐसे में अब सबकी निगाहें दिल्ली की ओर हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक जो है वो राय लेने के बाद जो है दिल्ली निकल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि हिमाचल की सत्ता पर कौन आसीन होता है। दबाव पूरा बनाया जा रहा है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो दिल्ली से होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन और अरविंद आपका बहुत बहुत